कच्छ प्रदेश से उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा पर निकले हुए कुल मिलाकर 25 यात्रीगण चारों धाम की यात्रा पूरी करने के बाद हरिद्वार पहुंचे। शास्त्रों के अनुसार यात्रा के बाद गंगा स्नान करना चाहिए। जल के स्पर्श से भी पुण्य प्राप्त होता है, जो कि सभी ने गंगा घाट पर शीतल गंगा जल से स्नान करके यात्रा की थकान से परम शांति प्रदान करने वाली मुक्ति का अनुभव प्राप्त किया। यात्रा की शुरुआत 2 मई 2025 की शाम भुज श्री स्वामीनारायण मंदिर से हुई थी और समाप्ति हरिद्वार में 13 मई 2025 के दिन हुई। आरंभ से अंत तक सबके मन का माहौल प्रकृति के अनुसार ही खुशनुमा रहा। दिन प्रतिदिन सभी के रोमांचित दिलों में अद्भुत उमंग और उन्माद का संचार होता रहा। खास करके जैसे ही यात्रीगण ने पहाड़ों की वादियों और घाटियों में विचरण शुरू किया, दूरदराज तक फैले हुए प्राकृतिक सौंदर्य ने सबकी नजरों को अचंभित कर दिया था। हर एक मोड़ पर उन्हें साक्षात देवी देवताओं की कृपा के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता के दर्शन होते रहे। जबकि उतुंग पर्वतों की ऊंचाइयों के अलौकिक अनुभव के बाद हरिद्वार में आरती तट पर पहुंचते ही सभी को अस्तित्व की गहराइयों की अनुभूति हुई। इर्द गिर्द बिखरी हुई मनमोहक महक ने यात्रियों को जैसे जादुई वैकुंठ में पहुंचा दिया हो, जो कि गंगा तट पर पांव पड़ते ही गंगा जल की लहरों में वो सारे सपने सितारों की तरह जगमग होने लगे थे, जो सभी ने हृदय में संजो के रखे थे। इन्हीं लहरों के साथ साथ गंगा आरती की मधुरता ने हाजिर श्रद्धालुओं के हृदय को वाकई मंत्रमुग्ध बना दिया था। आरती के समय दीपों की रोशनी और गंगा की लहरों का संगम बेहद ही मनोहर था। वहां मौजूद हर श्रद्धालुओं ने अपने मन में श्रद्धा के साथ नई दिशा के अदृश्य संकेत का एहसास महसूस किया। एक दूसरे के मुख पर प्रफुल्लित मुस्कान और आंखों में हर्ष के आंसू थे, जो अपनी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को जीवन भर यादगार बनाने के लिए थे। जो कि यह यात्रा सिर्फ धार्मिक भावनाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि आत्मिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों की वृद्धि के लिए भी थी। झिलमिलाते दीपों, गंगा की लहरों और मंत्रों के सामंजस्य ने यात्रा को बेशक सार्थक बना दिया। एक तरफ धार्मिक भावनाएं थीं, तो दूसरी ओर एकता और भाईचारे की शक्ति थी। तब देश भर में युद्ध की परिस्थिति और आशंका के बावजूद भी उसी शक्ति की वजह से किसी के भी मन जरा भी न डगमगा पाए। कच्छ प्रदेश के यात्रियों जैसे ही ऋषिकेश के जानकी सेतु से गुजर रहे थे, अजीब अनुभूति चारों ओर बिखर गई। जब उन्होंने गंगा के पावन तट पर कदम रखे तो उनके मन में उत्सव जैसा उत्साह और असीमित श्रद्धा का चमत्कार हुआ। ऋषिकेश में भी गंगा आरती का दृश्य अद्भुत था, मानो वैकुंठ के द्वार खुल गए हों। स्थल की परम शांति में आरती की धुन ने सबके मन को मुग्ध कर दिया। सब इस यात्रा को अपने जीवन का एक अनमोल अध्याय मान रहे थे, क्योंकि इस यात्रा ने उन्हें न सिर्फ पर्यटन का अनुभव दिया, बल्कि आत्मा को प्रक्षालित करने का अवसर भी प्रदान किया।